ओके, तो हमारा गिटहब का एक अकाउंट क्रिएट हो गया एंड एक रेपो भी बन चुका है। लेकिन अपन ये नहीं सीखे है कि ये गिट और गिटहब होता क्या है एंड ये रेपो जो हम क्रिएट किया है आखिर में ये रेपो होता क्या है। तो आओ इस वीडियो में समझते हैं पूरा गिट कैसे काम करता है एंड व्हाट आर दिस रेपोजिटरीज एंड गिटहब हम यूज़ क्यों करते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, इस स्लाइड को हम फिर से लास्ट में एक और बार विजिट करते हैं, देन यू विल हैव कंप्लीट क्लैरिटी। बट पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, गिटहब इज़ लाइक अ वेरी ह्यूज लाइब्रेरी, ठीक है। एंड लाइब्रेरी में हम क्या स्टोर करते हैं? बुक स्टोर करते हैं। नाउ दिस बुक रिप्रेजेंट्स अ रेपोजिटरी। वो क्या है, विल टॉक अबाउट दैट इन अ वाइल। बट बेसिकली ये समझो कि गिटहब इज़ लाइक अ वेरी बिग लाइब्रेरी जहाँ सारे बुक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स या सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस का बुक्स वो स्टोर करता है। एंड वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन गो एंड एक्सेस दोज बुक्स, राइट। तो दैट इज़ हाउ अ लाइब्रेरी वर्क्स। तो आओ समझते हैं ये गिटहब कैसे काम करता है। सो हाउ a library is a place where you store all the books, right? GitHub भी ऐसा एक database मान लो, and here how you have books, right? GitHub में आपको repositories होता है. So a repository is nothing but like a book, and in one repo इसको like kind of a project file मान लो. Project file is a repository, राइट। तो एक प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं एंड उन फोल्डर्स में बहुत सारे फाइल्स भी होते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ जनरल एनालॉजी आई गिव कि एक लाइब्रेरी में बुक्स जैसा होता है, यू कैन कंसिडर लाइक गिटहब में रेपोजिटरीज वैसा होता है, ठीक है। देन दैट इज़ गिटहब। ये देख लो एक बार स्क्रीन में जो भी है, दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एनालॉजी आई गिव। तो ये गिटहब है, राइट। फिर ये गिट क्या है? सो विल सी दैट हियर, राइट। तो गिट इसको टेक्निकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलता है। आई राइट इट डाउन। इट इज़ कॉल्ड VCS भी बोलता है। दिस इज़ बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम। एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम को ये 4 केस एक्सप्लेन करता है। क्या, किसने, क्यों, कब। अगेन दिस आर द 4 केस। क्या, किसने, क्यों, कब। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या करता है? इट इज़ लाइक अ लाइब्रेरियन। तो ये आप हैं, लाइक या दिस इज़ यू एंड दिस इज़ द फाइनल लाइब्रेरी एंड दिस लाइब्रेरी इज़ गिटहब। तो आप जो भी बुक ले रहे हो फ्रॉम गिटहब, तो इधर से लाइब्रेरी से जो भी बुक आप ले रहे हो, यू आर एडिटिंग दैट बुक, और आप खुद से एक बुक लेके पब्लिश करना चाहते हो एंड यू वांट टू पुट इट इन द लाइब्रेरी। तो आप ये तो खुद से नहीं कर सकते हो इफ़ इट्स लाइक अ पब्लिक लाइब्रेरी। तो गिटहब सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो यू कांट डायरेक्टली डू एनी चेंजेस इन द लाइब्रेरी। तो इस प्रोसेस को मीडिएट करने के लिए वी हैव दिस पर्सन कॉल्ड अ लाइब्रेरियन। तो इसको गिटहब का एक्सेस होता है एंड ही इज़ अलाउड टू डू एनी चेंजेस टू द बुक्स, इधर जो आप लाइब्रेरी से ले रहे हो और द बुक्स विच यू वांट टू पुट इट इन द लाइब्रेरी। एंड दिस इज हाउ गिट वर्क्स। गिट एक्ट्स लाइक अ लाइब्रेरियन बिटवीन यू एंड द लाइब्रेरी विच इज़ गिटहब, राइट। तो ये सब नोट करता है, दीज 4 केस। क्या मीनिंग क्या चेंज हुआ और कौन से चेंजेस हुए। तो आप इफ़ यू आर टेकिंग सम बुक एंड उसमें मानो लाइक सम PYQ बुक है एंड उसमें सम 5 क्वेश्चन है एंड ऑल दीज आर अनसॉल्व्ड। आपने पहले 3 का सॉल्यूशंस लिख दिया है बुक में। तो दिस इज़ द चेंज। जब आप बुक लिए हो इट हैड 5 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, लेकिन जब आप बुक वापस कर रहे हो लाइब्रेरियन को, उसमें देर आर दीज 3 क्वेश्चंस सॉल्व्ड। सो दैट आंसर्स दिस, क्या चेंजेस और कौन से चेंजेस हुए। 3 आंसर सॉल्व हुआ। एंड द सेकेंड वन इज़ किसने चेंजेस किया। तो अगर आप कोई बड़े बड़े कंपनीज ले रहे हो या एनी कंपनी, तो एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग काम करता है। इट इज़ नॉट अ 1 पर्सन और अ 2 पर्सन प्रोजेक्ट, लाइक ऑलमोस्ट 20-30 पीपल काम करता है। सो इफ़ देर इज़ एनी चेंज, तो ये तो पता होना है ना कि कोई चेंज हुआ तो वो किसने किया। सो दैट आंसर्स दिस, किसने चेंजेस किया, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ क्यों।
तो चेंज हुआ ठीक है, पर चेंज क्यों हुआ? यू हैव टू टेल कि पहले जो कोई भी लाइक प्रॉब्लम है, तो पहले ये प्रॉब्लम था, मैंने ये सॉल्व किया, सो आई वांट टू चेंज दिस। या इन आर एग्जांपल, पहले इसमें आंसर्स नहीं थे, सो इन दिस 5 क्वेश्चंस कोई आंसर नहीं थे, आई नो दिस 3, तो मैंने ये आंसर किया। नाउ दैट सेज क्यों चेंजेस करने पड़े, दैट आंसर्स वाई। दिस इज बेसिकली क्यू मीन्स वाई। एंड द फोर्थ वन इज कब, चेंजेस कब हुए। इफ़ यू आर सीइंग इन गिटहब, दिस इज़ द वन एडवांटेज वाई सारे लोग गिटहब यूज़ करते हैं। इट कीप्स अ नोट ऑफ ऑल द चेंजेस। प्रोजेक्ट क्रिएट होने से एंड होने तक एवरी सिंगल चेंज, इस चेंज को गिट के लैंग्वेज में कमिट बोलते हैं, तो एवरी सिंगल कमिट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग, सब इसमें एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। तो इवन अगर इसमें मैंने कुछ लिखा, फुल स्टॉप रखना भूल गया, तो इफ़ यू आर एडिंग अ फुल स्टॉप एंड यू आर हिटिंग पुश, और इफ़ यू आर सबमिटिंग इट, तो वो भी इधर एक स्टोर होगा कि पहले फुल स्टॉप नहीं था और इस बंदा ने क्या चेंज, सी ऑल दिस इट विल फॉलो दिस 4 केस। क्या चेंज हुआ? एक फुल स्टॉप ऐड हुआ, एंड इसने ये फुल स्टॉप ऐड किया, क्यों? बिकॉज लाइक यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये सारे 4 केस इट विल फॉलो, ठीक है। एंड कब चेंजेस हुए, दैट आंसर्स द क्वेश्चन, कब चेंजेस हुए। Now that is why Git is very famous among all the companies, because it can properly organize and store all the details about the project कि कौन लोग काम कर रहे हैं उसमें, who did what changes, when were the changes take place, and why did they need to change it, ठीक है। Now these are the few basic commands which you have to remember in GitHub. बहुत सारे कमांड्स है और भी, बट एज अ बिगिनर दीज आर द 5 कमांड्स विच यू मस्ट नो एट ऑल कॉस्ट। ये तो भाई दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ पूरा गिटहब। क्लोन, पुल, ये दोनों लाइक सिमिलर है, सो डिपेंडिंग ऑन योर केस यू हैव टू चूज़ ईदर आपको क्लोन करना है या पुल करना है। एंड दीज 3 आर द गोल्डन ट्रायो, ये तो आपको याद ही रखना है, बिकॉज यू विल डू दिस सो ऑफन, आपको इसका आदत पड़ जाएगा। नाउ क्लोन इज़, यू यूज़ दिस। नाउ क्लोन का इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब जो भी गिटहब में है उसका सिमिलर वो पूरा प्रोजेक्ट आपका लोकल में क्लोन होगा। मीनिंग वॉट एवर चेंजेस यू डू वो डायरेक्टली गिटहब में चेंज नहीं होगा, ऑल दोज चेंजेस गिटहब में वो इंटैक्ट रहेगा, एंड वॉट एवर चेंजेस यू डू वो आपके सिस्टम में होगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सबमिट इट, या पुश बोलते हैं। सो विल गो टू दैट। बट क्लोन इज़ व्हेन यू आर टेकिंग दैट रेपो, गिट जो गिट में है वो प्रोजेक्ट को आपके सिस्टम में आप क्लोन कर रहे हो, सो दैट इज़ क्लोन। जो वहाँ है एग्जैक्ट कॉपी यू आर मेकिंग इट इन योर लोकल, एंड उस पर काम कर रहे हो, सो दैट इफ़ यू डू एनी चेंजेस वो डायरेक्टली चेंज नहीं होगा गिट में। एंड दिस इज़ लाइक डाउनलोडिंग एन ऐप। अगर आपके फ़ोन में कोई ऐप नहीं है या कोई गेम नहीं है, एंड व्हेन यू आर डाउनलोडिंग दैट, अगर फ़ोन में नहीं है वो, तो आप डाउनलोड करेंगे, बट इफ़ यू ऑलरेडी हैव इट एंड उसमें कोई चेंजेस हुए, देन यू विल अपडेट इट, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास वो गिट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी है लोकल में, एंड समवन डिड एनी चेंजेस टू दैट इन द गिटहब, वो तो आपके सिस्टम में डायरेक्टली अपडेट नहीं होगा। सो फॉर दैट टू अपडेट आप ये कमांड यूज़ करेंगे, गिट पुल। नाउ स्टार्टिंग में आप वैसे भी यू वॉन्ट वर्क ऑन मल्टी पीपल प्रोजेक्ट्स, तो ये अभी के लिए स्क्रिप कर सकते हो, बट दिस इज़ इन जनरली वॉट इज़ गिट पुल मीन्स, ठीक है। नाउ दिस इज़ वॉट यू मस्ट रिमेंबर, एंड दिस इज़ वॉट वील यूज़ ऑलवेज। ये तो अगर टर्मिनल से यूज़ कर रहे हो यू विल यूज़ दीज कमांड्स, बट इस कोर्स में आई विल नॉट बी शोइंग टर्मिनल। मैं डायरेक्टली VS कोड से कैसे डायरेक्टली पुश करते हैं आई विल शो दैट, बट दिस इज़ इन जनरल हाउ गिटहब वर्क्स, सो दैट आपको एक आइडिया होगा कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। नाउ ऐड मीन्स जब आप प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस करते हो यू हैव टू टेल गिट कि मैंने ये चेंजेस किए हैं, सो दैट इज़ ऐड। सो इफ़ यू टेक दैट केस, जब एक लाइब्रेरियन था एंड वी हैव टू टेल हिम कि भाई ये चेंजेस मैंने किया, दैट इज़ सेइंग गिट ऐड। सो इट विल सी व्हाट वाज द फाइल बिफोर एंड ये नया फाइल क्या है एंड व्हाट आर द चेंजेस, दैट इज़ गिट ऐड।
तो जो भी चेंजेस किए हो वो गिट को बताना है, दैट इज़ गिट ऐड। एंड गिट कमिट इज़ टेलिंग कि जो भी चेंजेस आपने किए हो उसको इस पे एक कमेंट ऐड करना। इट्स लाइक अ कमेंट, लाइक बहुत सारे चेंजेस हुए, सो 1-2 लाइन्स में आप लाइक बता रहे हो कि मैंने ये चेंजेस किया, सो दैट वॉट एवर द अदर पर्सन हु इज़ वर्किंग इन योर प्रोजेक्ट उसको ईजिली समझ में आ जाए कि चेंज हुआ ठीक है, पर क्या चेंज हुआ, सो दैट दे विल गेट अ समरी ऑफ वॉट ऑल चेंजेस हैपेंड। तो ये देख सकते हो सारे चेंजेस को 1-2 लाइन्स में समराइज करना, ठीक है। एंड गिट पुश, व्हेन यू हिट गिट पुश एंड हिट एंटर, मीनिंग हो गया, आपने आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, मेन फाइल गिटहब में अपडेट हो जाएगा। सो दिस गिट पुश करने के बाद एंटर करने से आपका सबमिट हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ दिस इज़ हाउ गिटहब वर्क्स। हाँ, मैंने बहुत वेगली बताया, आई जस्ट टोल्ड द स्ट्रक्चर ऑन हाउ गिटहब वर्क्स। नो ये तो ठीक है, आपको इस फॉर लाइक ये वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया, बट विद दिस यू वोंट बी एबल टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, है ना। दिस इज़ जस्ट थियरी। तो इसका प्रैक्टिकल हम अगले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले यू नीड टू हैव एनी वर्क स्पेस, या आपको एक प्लेस होना चाहिए वेयर यू कैन वर्क, वेयर आप वो पुल कर सकते हो और या क्लोन कर सकते हो वो फाइल्स को, उस पर आप एडिट्स करके पुश कर सकते हो। तो आपको एक वर्क स्पेस चाहिए। वो वर्क स्पेस यूजुअली बहुत लोग इंडस्ट्री में VS कोड यूज़ करते हैं। VS कोड स्टैंड्स फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। अब ये क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये सब आप अगले वीडियो में देखिए। एंड फॉर दिस वीडियो आई गेस इट्स दैट्स ऑल, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।